सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। और दूसरी तरफ जो जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है, ऐसा पराजय देना। जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने देश की बेटियों को कितना अपमान किया है। साथियों, नारी का सम्मान बढ़ाना, नारी की गरिमा की रक्षा, उनके जीवन की मुश्किलें कम करना, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सतर्क रहिए, ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मोदी है जिसने भारत में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई ताकि मेरे मछली पालकों की जिंदगी में मैं बदलाव ला सकूं। मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा स्कीम बनाई। कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन,
ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। युवा साथियों, आपके माता पिता ने वो दौर देखा है जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। खुद पुलिस वालों की जान संकट में रहती थी। माताओं बहनों, दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं होता था। मैं आपको यही सहरसा की ही घटना याद दिलाता हूं। हमारे सहरसा के बहादुर डीएसपी सत्यपाल सिंह जी जंगल राज वालों को ठीक कर रहे थे, उन पर नकेल कस रहे थे। ये बात पटना में बैठे आरजेडी के आकाओं को, जंगल राज वालों को पसंद नहीं आई। इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, जिन अपराधियों ने ईमानदार डीएसपी की हत्या की, ऐसे गुनहगारों को खुला छोड़ दिया गया। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के जो नामदार हैं, ये लोग जमीन से भी कटे हुए हैं। ये लोग भांति भांति के सपने भले देखते हो। अब कांग्रेस के नामदार बिहार को लोगों को बता रहे हैं कि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, अब देखिए ये देश उनको अब निकाल के रहने वाला है। तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी। अब इनको कुछ पता ही नहीं देश कहां चल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जिसमें विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे। साथियों, झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया के कोने कोने में मखाना पहुंचे, मखाना किसानों की आमदनी बढ़े। अभी आपने आकर के मुझे भी मखाना की माला पहनाई ना, आपको गर्व हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। आजकल जब हम शानदार सड़कों, पुलों, रेलवे और एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो जंगल राज वालों को
ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने समय में ये लोग सड़कें नहीं बनाते थे, सड़कें बनाने वालों को मरवा देते थे। इनके लोगों को अगर ठेका नहीं मिलता था तो ये इंजीनियरों को ही उठा लेते थे या रास्ते से हटा देते थे। ये था आरजेडी का जंगल राज। साथियों, जंगल राज में सबकी जान खतरे में रहती थी। हर अफसर, हर ठेकेदार, हर व्यापारी डर में ही जीता था। इसी का नतीजा था कि यहां विकास रुक गया था। अब मतदान की तारीख आ ही गई है। मैं दूसरे राज्यों से यहां अपने गांव में दिवाली और छठ पर्व मनाने जो साथी आए हैं, उनको मैं खास कहना चाहता हूं, आप आए ही हैं, और अगर आपका वोट आपका यहां पर है तो वोट दिए बिना वापस मत जाना। यहां वोट देकर के ही जाना, और हो सके तो सरकार के शपथ समारोह में आकर के ही जाना। आपका वोट विकसित बिहार बनाएगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। इन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में सबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं, और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं, ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। साथियों,
ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में सबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है।